दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामी नारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करते हैं नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपेक्षा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारी मोस्ट ऑफ टाइम छुपी या कभी कभार बाहर दिखाई देने वाली अपेक्षा यानी कि एक्सपेक्टेशंस के बारे में। दोस्तों, हमें एक्सपेक्टेशंस किस किस से नहीं होती। कभी माता पिता को बच्चों से, पति को पत्नी से, बॉस को एम्प्लॉई से, वर्क पे अपने कॉलीग से, अपने रिश्तेदारों से या फिर कभी कभी दोस्तों से। तो क्या हम में से कोई ऐसा है कि जिससे कोई भी अपेक्षा ही नहीं है? नहीं ना। सुबह होते ही हमारी पहली चाय से ही शुरू हो जाती है ये अपेक्षा का सफर। ये क्यों नहीं बनाया, ये ऐसा ही क्यों है, मैंने किया तो उसने भी करना चाहिए ना। हर व्यक्ति से, वस्तु से या फिर संजोगों से हमारी कुछ न कुछ अपेक्षा रहती ही है। तो क्या ये अपेक्षा करना ठीक है? आइए जानते हैं अपने आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से। किसी काम करने में अपेक्षा क्यों रहती है? काम की अपेक्षा रखने में हरकत नहीं, व्यक्ति के प्रति अपेक्षा मत रखो, बहुत हो गया। काम की तो अपेक्षा रहेगी ही रहेगी कि भाई पॉजिटिव रिजल्ट के लिए अपेक्षा होती है, मगर आप इतना रखने का अपेक्षा रखो, मगर परिणाम एंड जब आ जाएगा, एंड परिणाम तो एक्सेप्ट करो, हुआ सो व्यवस्थित। जैसे ग्लासवेयर है मेरे हाथ में, बचाने के लिए लास्ट मोमेंट तक प्रयत्न करो, गिर नहीं जाना चाहिए, फूट नहीं जाना चाहिए, फिर भी हो गया तो एक्सेप्ट करो, हुआ सो व्यवस्थित। समझ में आता है ना? यानी अपेक्षा जब पूरी नहीं होती है तब द्वेष हो जाता है या डिप्रेशन यानी दुख लग जाता है, तो उसका हम सॉल्यूशन कर दोगे, हुआ सो व्यवस्थित। अपेक्षा तो नहीं तो फिर घूमेगा ही नहीं यार, सुधाकर को तो चाहिए ही चाहिए कुछ। अभी अपेक्षा ऐसी रखो, फाइल है, संभाव से निकाल करना है, और मोक्ष के लिए सब व्यवहार पूरा करना है, संभाव से छूटना है, हिसाब पूरा करके। मैं पिछली बार अहमदाबाद आया था, तब मैंने आपसे कहा था कि मैं दुनिया का सबसे होशियार आदमी हूँ, लेकिन फिर उसके बाद में मुझे अभी थोड़ा ये लगने लगा कि उसमें मुझे मेरे सेंटेंस बोले थे उसमें 40% मैं नीचे आ गया हूँ, मेरा ईगो जो है 40% डाउन हो गया अभी। हाँ। फिर भी मैं किसी का काम करता हूँ ना, तो मुझे ये अपेक्षा रहती है कि ये मेरे कुछ काम आया अगली बार, और वो जब कुछ मेरे काम नहीं आता तो मुझे बहुत दुख होता है। नहीं, मगर अभी जो अपेक्षा है ना जी, अभी आपको संसार में आगे बढ़ना है या मोक्ष में जाना है, फर्स्ट डिसाइड करो। मोक्ष में जाना तो यहाँ बीज बोओगे तो फिर फल भुगतने के लिए आना पड़ेगा, आपको आना है वापस ना। वो आप उसका काम क्यों करते हो, तो आपको वो सौदा ऑन द स्पॉट पूरा हो जाता है। आपने उसका काम किया, आपको मान मिला, बात खत्म हो गई। और फिर पेंडिंग कहाँ रखते हो कि मुझे वापस वो क्रेडिट करे, मेरी तारीफ करे, वो तो एक्स्ट्रा आइटम हो गई। व्यापार समझ में आता है ना आपको? देखो, आपने उसका काम किया, उसने आपको सम्मानित किया, कदर किया, ऑन द स्पॉट पूरा हो गया। और उससे भी आगे समझ लो, कुछ भी सम्मानित नहीं करता है, तारीफ नहीं करता है, फिर भी आपकी इच्छा थी मुझे काम करना है जी, तो आपकी इच्छा आपने पूरी की जी। उसके ऊपर उपकार करते हो कि आपकी इच्छा पूरी करते हो? सचमुच तो उपकार करते ही नहीं, आप अपना कर्म पूरा करते हो जी। तो फिर उसके पास अपेक्षा रखने की कारण ही क्या है कि मेरी तारीफ करे। मैं यहाँ सत्संग में आया हूँ तो आप मेरी तारीफ करे, मेरा उपकार माने, ऐसे मेरी अपेक्षा में रखो, तो मेरी करेक्टनेस है क्या, गलती है मेरी? मैं मेरी गरज से आया हूँ, आप अपनी गरज से यहाँ आए हो, मगर मैं मेरी गरज से यहाँ आया हूँ आपको सत्संग परोसने के लिए। तो यहाँ उपकार का प्रश्न ही कहाँ, तो एक्सपेक्टेशन है ही कहाँ कि मेरी अपेक्षा, चलो मेरे कितने मुझे सुनते हैं, चलो मुझे कुछ रिस्पेक्ट देते हैं, मेरी तारीफ करते हैं। यहाँ मेरी इच्छा ही मैंने पूरी की है, मेरा कर्म पूरा हो गया। ये अपेक्षा तो एक्स्ट्रा आइटम हो गई। समझ में आता है आपको? दूसरा, हम बीच में मैं बस में जा रहा था, तो हमारे कलीग है टीचर, उन्होंने मेरे पर्स में दादा भगवान और सिमंदर स्वामी के फोटो देखे, तो उन्होंने मुझे बहुत भाषण दिया कि आप मतलब अपने समाज के इसमें मतलब वो करते और दूसरे उनका ये इतना सम्मान कर रहा है, पॉकेट में रख रहे हैं। बहुत मुझे मतलब बहुत ज्यादा उस दिन में बहुत डिप्रेशन में रहा। अरे, आपको डिप्रेस कर सका कोई? हाँ, वो
देखो अभी अहंकार को कौन डिप्रेस करेगा? ये 40% आप बोलते हैं डाउन हुआ तो बाकी का 60 कौन करेगा? तो ऐसे आप कोई मिलेगा थोड़ा थोड़ा काट के देंगे, खुशी मनाओ। बाद में क्या हुआ? फिर हम थोड़ी देर बोला, फिर हम मिसेज भी साथ में थी, फिर मिसेज ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बताया, तो वो बोले चलो ठीक है, उनका काम था, उन्होंने किया, कोई बात नहीं। अरे आपका अहंकार कौन लेके जाएगा? ये कचरे के नहीं आते हैं ना टोकरी लेने के लिए, सब कचरा बाहर रखते हो ना आप, तो लोग उठा के लेके जाते हैं। तो ये अहंकार का कचरा कौन लेके जाएगा? तो अपमान करने वाले आपका अहंकार का कचरा लेके जाते हैं। समझ में आता है ना जी। आपको अहंकार तो चाहिए नहीं ना, अभी निकाल देना है ना। हाँ निकाल। तो फिर कोई उठा के जाएगा तो ही जाएगा वो, आप कैसे निकाल सकोगे उसको? तो कोई भी निमित्त मिलेगा, ये फोटो के निमित्त से बात हुई, या कुछ बीच में आप ट्रेन में बैठे होगे तो भी आपको इंसल्ट करेगा, ये क्यों बीच में आया, जाओ। तो आप बोलने का क्या नाम आपका? सुधाकर। सुधाकर को बोले सुधाकर अपना हिसाब पूरा करो, संभाव से निकाल करो। समझ में आता है? तो अहंकार धीरे धीरे डिस्चार्ज, अहंकार बाकी है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन की, यानी कि अपेक्षा की। दोस्तों, हम व्यक्ति से तो बदले में सुख की अपेक्षा रखते ही हैं, क्या हम भगवान से भी अपेक्षा रखते हैं? क्या भगवान हमें हमारी मांगी हुई चीज देगा, या फिर कोई अनोखा तरीका है भगवान से प्रार्थना करने का? चलिए सुनते हैं हमारे अगले सेगमेंट में इसका उत्तर हमारे आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से। और एक और क्वेश्चन है कि जब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान को प्रार्थना, हाँ, कि जो कुछ दोगे उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करूंगा, लेकिन जब फेवर में नहीं होता तो फिर वो गलत ख्याल आती वो भगवान के बारे में, ये वो, तो उससे नहीं। क्या है, भगवान को प्रार्थना करते हो बहुत अच्छी बात है, पर भगवान के पास अपेक्षा मत रखो। भगवान को प्रार्थना करके मांगो इतनी शक्ति कि मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं ये व्यवहार को पूरा कर सकूं। और नहीं हो पाया तो कर्म का फोर्स ज्यादा था, हमारी शक्ति कम पड़ गई, तो वापस भगवान के पास शक्ति मांगो। भगवान आप तो अनंत शक्ति वाले, मुझे शक्ति दो। तो 5-10 बार ऐसी शक्ति मांगोगे तो धीरे धीरे आपको अनुभव में आएगा कि जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो प्रॉब्लम धीरे धीरे हल भी हो जाते हैं। अभी हमारी अपेक्षा क्या है कि भगवान के पास जो हम शक्ति मांगते हैं उसमें शक्ति कौन सी जगह पे मांगी वो आपकी समझ में नहीं आता है। आपको ये हो जाता है कि मुझे सफलता मिले ऐसी शक्ति दो, पर एक्चुअली सफलता मिले निष्फलता मिले वो भगवान की शक्ति से, भगवान की कृपा से हमें वो शक्ति नहीं मिलेगी। सफलता निष्फलता वो पाप पुण्य का हिसाब है, और पुण्य का हिसाब से सफलता मिल गई, पाप का हिसाब से निष्फलता मिलेगी। उसमें समता रखने की शक्ति भगवान से मिलती है हमें। हम ये नहीं जानते कि भगवान से हम शक्ति, आपकी बुद्धि क्या बताती, फायदा चाहिए, हमको इसमें सफलता मिले ऐसी शक्ति दे दो, हमारे पर कृपा करो। और आप अपेक्षा ये रखते हो कि मुझे सफलता मिलनी ही चाहिए, और आपके भाग्य में नहीं है सफलता तो नहीं भी आएगी। तो निष्फलता आने के टाइम जो दुख हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, उसमें समता रखने की शक्ति भगवान से मिल सकती है। तो आपकी दृष्टि में ये रखना चाहिए कि मुझे सफलता मिले तो मुझे नशा नहीं चढ़ना चाहिए, निष्फलता मिले तो मुझे डिप्रेशन नहीं आना चाहिए, मुझे समभाव रहे ऐसी मुझे शक्ति दो। तो कौन सी अच्छी शक्ति, कौन सी अच्छा है? सफलता निष्फलता में सफलता मिले वो अच्छा है, या संभाव रहे वो अच्छा है? संभाव रहे। हाँ, तो भगवान के पास ये शक्ति मांगनी चाहिए। तो हम गलती कर देते हैं, सफलता की अपेक्षा रखते हैं, और सफलता नहीं मिली तो भगवान के प्रति द्वेष हो जाता है। और भगवान के पास से आपको सफलता में संभाव रहे, निष्फलता में भी संभाव रहे, और शक्ति आप मांगोगे और वो शक्ति आपको मिलती भी है, और सफलता निष्फलता में संभाव रहे, ऐसे आपको अनुभव भी रहेगा। और आप ये जागृति से शक्ति मांगो तो आपको वो भी अनुभव हो सकता है। समझ में आया? हाँ, वो तो ठीक है, सफलता निष्फलता से संभाव रहे वो, लेकिन यदि मेहनत करें और सफलता नहीं मिले फिर तो दुख होता ही है ना। नहीं, मगर आप नहीं मिली सफलता तो दूसरी बार प्रयत्न करो, और हमारी कहाँ कमियां है उसको ढूंढ निकालो। क्योंकि कमियां क्या होती है वो जब तक नहीं ढूंढ निकालोगे तो कितनी भी प्रार्थना करोगे तो नहीं फायदा मिलेगा। ये फ्यूज चला गया, हम प्रार्थना कर अभी लाइट आ जानी चाहिए, लाइट आ जानी चाहिए, तो लाइट नहीं आएगी। हाँ, ऐसे बोलो भगवान मुझे शक्ति दो, कहाँ मिस्टेक है मुझे मैं ढूंढ निकालूं, मुझे शक्ति दो, मैं मेरी मिस्टेक को सॉल्व कर दो। और बाद में आप प्रयत्न करोगे तो आपको मालूम हो अरे फ्यूज चले गया है मेन लाइन का, वहां जाके फ्यूज डालोगे तुरंत लाइट आ जाएगी। तो शक्ति ये मांगनी है कि मुझे मेरी गलतियां ढूंढ निकालूं, मेरी कमियां ढूंढ निकालूं, मैं कमियां को खत्म करूं
और मैं सफलता पाऊं। तो कमियां देखने की प्रकाश भगवान देगा आपको, क्योंकि सफलता निष्फलता दूसरी सत्ता में है, कमियां अपनी अजागृति से है। कमियां देखने की दृष्टि भगवान के प्रकाश से मिलेगी आपको। समझ में आता है ना? हाँ। आप कोई भी जगह सच्ची स्विच को नहीं टच करोगे और पंखा घूमना चाहिए, पंखा घूमना, अरे भाई सच्ची स्विच को टच करो, उधर ऑन करो तो पंखा घूमेगा ही घूमेगा। तो आपको सच्ची सफलता कैसे प्राप्त करनी उसकी समझ भी आनी चाहिए हमें। आप भगवान से यही शक्ति मांगो, मेरी कमियां दूर करो, मेरी क्षतियां दूर करो, मेरी गलतियां को मैं ढूंढ निकालो, सबको खत्म करो, ऐसे मुझे शक्ति दो, तो आपको जरूर मिलेगी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम रोशनी डाल रहे हैं एक्सपेक्टेशन पर, यानी कि अपेक्षा पर। दोस्तों, जब कोई हमसे अपेक्षा रखता है और हमें पता ही नहीं चलता तो क्या करें? क्या बातचीत करके समाधान ला सकते हैं या फिर और कोई तरीका है? चलिए पाते हैं अच्छी समझ अपने अगले सेगमेंट में। आत्मज्ञानी पूज्य नीरू माँ से। सामने वाला जब किसी की इच्छा रखता है और हमको पता नहीं चलता और वो अनहैप्पी हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए? पता ना चले तो क्या कर सकते हैं? हाँ, एडवांस में कह के रखना कि भाई आपको कुछ मेरे बारे में कुछ लगा तो मुझे बेशक कह दो, मुझे मुंह पे कह दो, कोई हर्ज नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने के बदले सामने सामने जो भी है कह दो, खुला कर दो, आपको भी शांति मेरे को भी शांति। क्यों ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत है? अब हमारी ओर से उसको फ्रीडम दे दो, जो भी हो कह सकते हो, समझ में आया ना? तो कम हो जाएगा, ये सब कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे, जीवन में शांति ज़्यादा रहेगी। वही तो चाहिए हमको। वही तो चाहिए हमको, शांति ही चाहिए ना। हाँ, हर किसी को शांति ही चाहिए। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम सुन रहे हैं एक्सपेक्टेशन यानी कि अपेक्षा के बारे में। दोस्तों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम इतना सारा कुछ सबके लिए करते हैं पर सुख नहीं मिलता? क्या रीजन हो सकता है? क्या हमें सामने वाला टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेता है या फिर और कोई वजह होती होगी हमारी अपेक्षा के पीछे? चलिए पाते हैं उसकी सच्ची समझ हमारे ज्ञानी की वाणी से। जय सच्चिदानंद। बोलिए। ये क्या नाम नहीं मानते और ना सुख नहीं मिलता है, इतना सब कुछ करती हूँ फिर भी। तो समझ लेने का, मगर अभी आपने ज्ञान लिया है ना? हाँ। तो मंजू जुदा है, मैं शुद्धात्मा, समझ में आया ना? हाँ। तो पहला स्टेप ये करो, कितना अपेक्षा आप पहले बंद करो कि मैं सबका अच्छा करती हूँ मगर मेरे साथ सब नेगेटिव करते हैं, मुझे दुख देते हैं। पहला स्टेप ये समझो कि मैंने भेजा है वो वापस आया नहीं। हम किसी से 15,000 लिए और वापस 5,000 लेने को आया तो हम उसको झगड़ा करेंगे? नहीं भाई, मैंने 15,000 लिए, उसमें से 5,000 देने ही पड़ेंगे। तो पिछली लाइफ में हमने कुछ गुनाह किया है तो दंड आया है, जमा करो। देखो आप सत्संग में तो आ सके कि नहीं, वो हमारा कितना अच्छा कर्म है, कितना बड़ा पुण्य होगा, भाग्य होगा कि हम सत्संग तक पहुंच सकते हैं। हम ज्ञान पाया, उससे भी बड़ी पुण्य हमारी है कि हमने ज्ञान पिया। तो आप जो मानते हो कि मुझे सब दुख ही देते, ऐसे नहीं, जीवन में अच्छा भी आपको हुआ है, ज्ञान मिला है, सत्संग मिलता है, सत्संग की चरण विधि आप पढ़ते हो, कितना अच्छा अच्छा आपका पुण्य का फल है ही है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। आज हम बात कर रहे थे एक्सपेक्टेशंस यानी कि अपेक्षा के बारे में। आपने हमारे आत्मज्ञानी से जाना कि जिंदगी की पॉजिटिव बातों पे ध्यान दें और जो भी कुछ होता है वो हमारे ही कर्मों का हिसाब है, वो समझें। दोस्तों, ऐसे ही प्रोग्राम का आयोजन हर रोज होगा इसी चैनल पे। सुनना ना भूलें नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dada@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। जय सच्चिदानंद। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञान।